उड़ते हुए जे कल पाँव जमी पर नहीं लगते मेरे। तो दोस्तों इस समय सुबह के 5:40 हो रहे हैं इस समय, और हम लोग इतनी जल्दी इसलिए उठे हैं जबकि मैं सोया ही 2-2:30 बजे सोया था मैं, और 5:40 हुए हैं, लगभग 4:15 बजे हम उठ चुके हैं। चाय वगैरह पी ली है क्योंकि सांझ की फ़्लाइट है। सोना का जो नाम है वो सांझ है, सोना तो उसका निकनेम है। तो उसकी फ़्लाइट है 9 बजे की, तो उसको हमने सोचा है 7-7:30 बजे तक उसको मोपा एयरपोर्ट हम छोड़ देंगे 1-1.5 घंटे पहले। तो वहाँ जाने के लिए हम लोगों ने अभी 6:30 बजे तक हम निकलेंगे, 7 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे, और 7-7:30 बजे वो एंटर करेगी एयरपोर्ट पे। 9 बजे की उसकी फ़्लाइट है गोवा से दिल्ली की। उसकी ज़िंदगी की पहली सोलो ट्रैवलिंग है। और ये रहा उसका बैग। ये बैग आपको याद होगा, ये बैग मैंने थाईलैंड में पत्तिया से लिया था। अभी तक ये जो बैग है ये मेरे काम आ रहा था, ये वाला बैग, पर अब ये सोना अपनी ट्रैवलिंग में यूज़ करेगी आज पहली बार। 1 हफ़्ते के लिए वो जा रही है, और जो भी अपडेट होगा आपको आगे बताएंगे। उसने ये स्कूटर पार्क कर दिया क्योंकि स्कूटर मोस्टली वही चलाती है। अब मैं तो बहुत ही रेयर चलाता हूँ, तो स्कूटर पार्क करके कवर से ढक दिया है, ये रहा। और साइकिल तो दोनों मेरी यहीं खड़ी है। तो देखते हैं कोई भी उसको मतलब किसी भी तरह की उसको अजीब नहीं लग रहा है, मतलब ना तो वो ओवर एक्साइटेड है और ना वो अनसिक्योर है, मतलब एक नॉर्मल है, जो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और बड़ा जैसे हमारे टाइम पे तो मतलब हम लोग सोचते थे अरे यार पता नहीं कोई तोप चलाने जा रहे हैं, उसके लिए बड़ी आम बात है। और बाकी एयरपोर्ट से वो फैसला किया कि वो मेट्रो से ही जाएगी, तो 3 मेट्रो बदलनी पड़ेंगी। मतलब एयरपोर्ट से मेट्रो पहले नई दिल्ली, नई दिल्ली से कनॉट प्लेस, राजीव चौक, राजीव चौक से वो वैशाली की मेट्रो लेगी, तो मेट्रो से ही वो जाएगी। और आगे जो भी होगा मैं आपको इस वीडियो में आगे ऐड कर दूंगा। ये जो फ़ोटो देख रहे हो आप, ये उसी ने ही हमारी कोई फ़ोटो पुरानी खींची हुई थी। हमने जलंधर में बहुत साल पहले ये फ़ोटो खिंचवाई थी, तो ये सोना ने ही वो फ़ोटो खिंचवा के अभी थोड़े दिन पहले फ्रेम करवा के उसने कहा पापा मैं फैमिली फ़ोटो फ्रेम करा के रखना चाहती हूँ। तो मुझे तो याद भी नहीं था कि हमारी कोई फैमिली फ़ोटो है एक साथ, तो ये फ़ोटो उसी ने फ्रेम करके यहाँ लगाई है। अभी जा रहा हूँ मैं, गाड़ी बाहर पार्क है, ये टॉनी जेरी को घुमा लाए हैं अभी, और इस समय 6 बजने वाले हैं या 6 बज चुके हैं शायद, पर अंधेरा है अभी तक क्योंकि सर्दियाँ हैं। मतलब गोवा के सबसे जो सर्दियों का मौसम है। ये स्मोकी है, और ये मिली है। ये अपने शिकार पे लगी हुई है, इसके अंदर थोड़ी रॉयल्टी ज़्यादा है, तो मैं ये बैग लेके चल रहा हूँ गाड़ी तक। $15 किलो का वेट अलाउ है, और 15 किलो तक का तो होगा, ये उससे कम का ही है। कहाँ है गाड़ी की चाबी? दे। ये नहीं हिलती, ये बैठी रहती, बहुत इसके अंदर रॉयल्टी है। बिल्लियों में होती भी है पर इसमें कुछ ज़्यादा ही है। वजन है बैग में। कोई मुझे देखेगा तो उसको लगेगा शायद मैं जा रहा हूँ, या मेरे ख्याल से हो सकता है ऑलमोस्ट इन्होंने बता ही दिया हो
कि भी मैं जा रही हूँ। इस बहाने मुझे भी सुबह सुबह ये सब देखने को मिल रहा है, 6 बजे का नज़ारा। सुबह 6 बजे का नज़ारा देखने को मिल रहा है। और देखो पूरा अंधेरा है, तारे दिख रहे हैं। गाड़ी तो यही खड़ी है सामने, बैग ये रहा। लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। पानी एकदम शांत है सुबह। इनके लिए भी अच्छा हुआ लाइब्रेरी की वजह से जो लाइट सी रहती है। पर खैर ये तो तब से यहाँ वॉक कर रहे होंगे या तब से रह रहे जब यहाँ कुछ भी नहीं था। इस बहाने सुबह मैं भी जल्दी उठ गया और जल्दी उठने के साथ साथ मुझे भी सुबह का माहौल मालूम पड़ गया। हालांकि गर्मियों में इस समय प्रॉपर सनलाइट होती है, पर अभी विंटर सीजन है। सभी उत्तर भारत में तो है ही है, पर गोवा का भी विंटर सीजन है। हालांकि विंटर सीजन में भी देखो हाफ शर्ट में घूम रहे हैं, कोई ठंड वाली बात नहीं है। रात को हल्की फुल्की ठंड हो जाती है, पंखे के चादर आपको ओढ़नी पड़ती है, तो ऐसी कोई खास ठंड वाली बात नहीं है। मतलब ठंडी उत्तर भारत के मुकाबले तो ठंडी नहीं है। देखो मैं ऐसे खड़ा हूँ आपके सामने, तो इस बहाने सुबह का अच्छा फील आ रहा है। और डोडो की आवाज़ भी आ रही है। डोडो तो 5 बजे से ही शुरू हो जाता है ना, तो डोडो की आवाज़ आ रही है पीछे से। डोडो के साथ हम इतना घुल मिल चुके हैं कि हमें उसकी आवाज़ और मुर्गों में से भी हम पहचान लेते हैं। टॉनी ने भौंकना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि वो आ रहे हैं, उसको बंद करके लॉक करके। तो आ गए हैं ये लोग। अपना बैग उठा के गाड़ी में रख। यहाँ नहीं उठाएगी, वहाँ कैसे उठाएगी? अच्छा सुन, वैसे कितने केजी अलाउ हुए चेक इन में? चेक इन में 15 केजी और कैबिन में 7 केजी। हाँ तो वो तो कैबिन में तो ये चेक इन में ही जाएगा और 15 से तो नीचे ही है। पर अगर बाई चांस हो तो इसमें से कुछ कपड़े निकाल लेना, अपने हाथ में रख लेना। पर ऐसा होगा नहीं, पर मैं बता रहा हूँ आगे के लिए भी कभी अगर इसमें कुछ भी ज्यादा हो तो पैनिक करने की जरूरत नहीं। इसमें से जो भी सामान आप हाथ में कैरी कर सकते हो करो। हमेशा 1-2 प्लास्टिक बैग जरूर कैरी करो अपने पास, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, 1-2 किलो का ही आता है, आपको आइडिया होता है सब। और वहां पर पहले भी वेइंग मशीन होती है, एयरपोर्ट पर भी आप रुक सकते हैं। हालांकि ये तो 15 से बहुत कम है, ठीक है। ये देखो, ये पहल भी वीडियो बना रही है। यूट्यूबर फैमिली का ये पंगा होता है। ये ले, जहां पर कोई टूटा फूटा डैमेज रोड आए ना तो वहां पर उठा भी लेना इसको। क्या हुआ? आगे रखिए, गिटार रखा हुआ है। हाँ पीछे गिटार रखा है ना, इसको साइड वाले से उठा, साइड वाले से उठा। तूने वो कवर तो तैयार लगा के रखा है ना गाड़ी का, तो खाली गिटार जगह घेर रहा है। गिटार तो दे देना, ठीक करवा के यहीं पे रख लेना लाइब्रेरी में। नीचे रख ले बैग। देख आ गया, आवाज सुनते ही आ जाता है। नहीं आएगा, उधर आगे है बीच में ना टेढ़ा करता है। क्या हुआ? पर्स नहीं लाई? पर्स लिया भाई, अपने पास तो पैसे ही नहीं है। युकी क्या हो गया? क्या हुआ युकी को? शरारत शरारत, सुबह 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 खेलने के मूड में है ये। और ये इतना बड़ा हो चुका है, ये छोटा सा आता था, आपने चाय पे चर्चा पे देखा होगा।
पर अभी ये टोनी से भी बड़े साइज का हो गया है। इसके साथ खेलने में भी डर लगता है, क्योंकि इसका मतलब जब ये पंजा मारता है ना, ऐसे हम पीछे को जाते हैं। जल्दी आ। अभी इस समय जो ये वीडियो बन रहा है, समझ लो ये लाइब्रेरी की लाइट पे बन रहा है। मतलब मैं लाइब्रेरी के सामने खड़ा हूँ, पीछे तो रिवर है, बिल्कुल अंधेरा दिख रहा होगा आपको। ये मेरे ही कैमरे की लाइट आपके मेरे मुंह पर पड़ रही है। बिल्लू सामने से देख रहा है हमें, मोती देख रहा है हमें से। मतलब उसके शोना को ना तो किसी बात की घबराहट है, ना एक्साइटमेंट होगी, पर वो नहीं है जैसे होता है ना, अरे हम जा रहे हैं, ना उसको वो है कि मैं कैसे करूंगी सारी चीजें। मतलब उसने कुछ पूछा ही नहीं हमसे, क्योंकि एक बार ये जा भी चुके हैं फरवरी में, जब ये तीनों गए थे, तो तब भी सेम फ्लाइट से गए थे और सेम तरीके से घर ही गए थे। मतलब रुके होटल में थे, पर घर के पीछे ही होटल था। चलो अब इसको हम जो भी है, ये वाइट वाला जो है ये मोती है, वो ब्लैक वाला पीछे पे आ रहा है वो बिल्लू है। मोती ये बिल्लू है, ब्लैक एंड वाइट। ये जो तगड़ा सा है ये मोती है। ये यूकी छोटा सा पप्पी था, देखो इनके बराबर आ गया बिल्कुल। ये क्या कर रहे हो, कौन सी मीटिंग चल रही तुम्हारी? हाँ नहीं, चालू रहने दे, अभी आने के बाद हम बंद कर। पर ये बंद कैसे होगी? तो कर दे फिर बंद अभी। देखो वो गाना गाते हुए बोट जा रही है, गाना गाते हुए वो, मतलब वो गाना गा रहे हैं और वो बोट चला रहे हैं। क्या वो एक चालू रहने दे? हाँ ठीक किया। मैं चलाऊं? इसने तो जड़ पकड़ ली है, देखो एकदम जड़ पकड़ ली है, पत्ते भी एकदम हरे हैं। इसने भी पकड़ ली है। ये एक बेल है, ये जो है ना ये चढ़ जाएगी पूरी लाइब्रेरी के ऊपर। और इधर के पौधों ने भी जड़ पकड़ ली है, मतलब पहले तो ऐसे ही थे 1-2 दिन तक, तो ये थोड़े से अच्छे से बन जाएंगे आगे। कल को रोड वोड बनना हो तब पता नहीं क्या होगा, पर अभी तो फिलहाल ठीक है। क्या हो गया मैकेनिक साहब? नहीं है उसमें पानी? टॉनी के भौंकने की आवाज आ रही है। थोड़ा एहसास हो रहा है कि कोई लंबी दूरी से निकाल। तो पानी तो था, फिर इतनी जल्दी भर गया तो? नहीं ये तो माना चाहिए। ये कोई ना उधर से ले लेंगे, उधर से तो वहां से ये पौधों में ना पानी डाल देना। लाइब्रेरी के आगे जो पौधे हैं इनमें इन्होंने जड़ पकड़ ली है। सारे ठीक है, हाँ तो रोज दिन में 2 बार पानी दे दिया करो, थोड़ा थोड़ा जाए। यहाँ से घूम जाएगी। कुछ दिख भी रहा है? लाइन पड़ेगी तो सब दिख। सुबह सुबह हम 5-6 बजे निकलते थे। तो जब दिल्ली से गोवा के लिए भी निकले थे तो हम सुबह कितने 4:30 बजे निकले थे। 4 बजे निकले थे।
ये पहाड़ नहीं दिख रहे बिल्कुल फोग के कारण। सर्दी के दिनों में लोग शिमला मनाली जाते बर्फ देखने, इसके लिए ना गोवा आना चाहिए। सर्दी फील सर्दी वाला। हाँ, और फ्री रहोगे आप। हाँ, कोई स्वेटर की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, पर फील बाहर माहौल आपको बिल्कुल सर्दी जैसा दिखेगा कि टी शर्ट पहनी हुई है और आप देखने में लग रहा है कि जैसे कितने ठंड के बीच में रह रहे हैं। हाँ। तो अभी जो लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी, हाफ टी शर्ट, बस सिर पे कैप लगा रखी थी कुछ लोगों ने, क्योंकि ओस गिरती है। कितने बजे की फ्लाइट है इसकी? 9 बजे। 9 बजे की है ना, तो हाँ तेरे को 7 साढ़े 7 बजे तक, जैसे हम अभी तेरे को 7 बजे तक हम छोड़ देंगे। तो उनका मैसेज आया था कि 1 घंटा पहले आए कम से कम, क्योंकि भीड़ थोड़ी ज्यादा है, मतलब फुल होगा ना फ्लाइट। आज मंडे है ना? हाँ तो मंडे को तो फुल होती है ना जाने की। संडे है। तो संडे को भी मेरे ख्याल से लोग जाते हैं ना, क्योंकि ज्यादा ये आते हैं थर्सडे फ्राइडे को ज्यादा आते हैं, 2-2 3 दिन वाले। पर जो भी है, मतलब तेरी तो कौन सा खड़े होके जाना है। सीट तो तुमने चूज कर ली थी ना? कौन सी करी? आइल सीट करी? विंडो। और मील भी बुक है तेरा? हाँ ठीक है। और तेरे को जैसे बताया था ना मैंने कि कैब में बैठेगी तो ड्राइवर के सामने फोटो खींचनी है गाड़ी की, और मम्मी को सेंड करनी है हर फोटो। और अपनी लाइव लोकेशन जरूर ऑन करते हैं। और कहीं भी जाए, जैसे बाहर फ्रेंड के साथ जाए या कहीं भी जाए, और या कैब में भी बैठे, तो लाइव लोकेशन तेरी ऑन होनी चाहिए, ठीक है? जैसे अभी तो एयरपोर्ट से बाहर निकलेगी तो तेरे सिम में नेटवर्क है ना? हाँ, तो बस सीधा अपना लाइव लोकेशन ऑन करके व्हाट्सएप पे मम्मी के साथ शेयर कर देना, ठीक है? जीपीएस ट्रैकर की जरूरत ही नहीं ना, जब वो लाइव लोकेशन भी है ही है। नहीं, लाइव लोकेशन तो चलती भी रहती है, और नेट ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा जब वो पूरा पैकेज है। गाय को देख के भाग रहा, बिल्कुल मिली जैसे ही है। जोर से बोला तो आवाज जाएगी। क्या बोले? सुबह 6:30 बजे, 2 बजे उठने वाले आदमी को तुमने सुबह 5:30 बजे उठा दिया है। क्या करे? मुझे लगा तो पता नहीं आँख नहीं खुलेगी, कोई अलार्म नहीं बजा। मेरा 5 का अलार्म नहीं। हाँ, इसका बजा था 5:30। एक अलार्म बजा तो था लास्ट में मेरे, पर वो उससे पहले हम उठ चुके थे, वो 1 मिनट बाद बजा था मेरे फोन का, तो अच्छा उठने के बाद बचा था। मेरा आईफोन तो 2 बार दे देता था हमेशा, अलार्म लगाती हूँ कितनी बार बजता ही नहीं, पता नहीं क्या। हमेशा 3 अलार्म लगा के चलती हूँ, अगर 5:30 उठना है तो उससे पहले का एक, और एक उसके बाद का, और उस टाइम का 15 मिनट का गैप रखिए। अगर स्नूज करूँ या फिर स्टॉप करूँगी तो 15 मिनट का गैप होगा, उसके बाद सोने को मिल जाएगा। 6:34 हो रहे हैं। मान लो हम इसको 7 बजे तक वहाँ छोड़ते हैं, गाड़ी तो पार्किंग में लगा देंगे, है ना? और फिर इसको छोड़ के हम वापसी में चलते हैं स्विमिंग पूल, स्विमिंग करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो स्विमिंग खुलता है 6 बजे से 10:30 बजे तक मॉर्निंग टाइम में। तू भी करेगी? तेरा तो गला खराब है। वो भी धूप भी तो है। हाँ, ये धूप भी तो होगी ना उस समय। धूप से गला खराब और जुकाम का क्या मतलब? पागल हो रही है क्या? थोड़ी देर कर।
देख लो। हाँ बाबा कुछ नहीं होगा। उस दिन भी तुमने यही बोला था कुछ नहीं होगा, और फिर 4 दिन तक पड़ी थी जुकाम में। उस टाइम तुमने मेरे पास टाइम भी नहीं था आने को, देखा जाता था। ठंड लग रही थी इसको, उस दिन मैं उसको बोल रहा हूँ तू जा, खुद ही बोली पापा ठंड लग रही है। मैंने कहा चल तू बाहर जा, नहीं बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। लास्ट में डांट के बाहर निकाला था इसको। दोस्तों ये जो आप सुन रहे हो ना, ये कितना अच्छा व्यू है, सनराइज होने वाला राइट साइड से। ये दोस्तों ये जो आप सुन रहे हो ना, ऐसा नहीं कि कोई हम भक्त बन गए हैं, ये उन दिनों के फोल्डर है जिन दिनों हम लोग हर महीने मेहंदीपुर बालाजी जाते थे सुबह सुबह, और ऐसे ही बस इसमें हनुमान चालीसा है और आरती है, वो भी है ना, श्री रामचंद्र कृपालु बजुमन हरन भव पैदारु। अच्छा लगेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको ये चीजें पॉजिटिव फील देती तो आप आज भी सुनो इसको, बस इससे एक्सपेक्टेशंस मत जोड़ो। अभी ये सुनने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, ओके। क्योंकि हमारे को इससे फीलिंग है ना। हाँ, बचपन से कंडीशनिंग हुई है, पॉजिटिव चीज है, ये पॉजिटिव चीज है, तो इससे कंडीशनिंग आपको फील पॉजिटिव आएगा। पर एक्सपेक्टेशन नहीं पालनी है, मैं एक्सपेक्टेशन के खिलाफ हूँ। अब आप कोई गाना सुनते हो, आपको बड़ा अच्छा लगता है, अब ये नहीं कि वो गाने में वो बोल रहा है कि इस जहां से उस जहां तक मैं ही मैं हूं, तो आप भी सोचोगे अबे यार मैं तो मैं ही हूं। या आपने हनुमान चालीसा पढ़ ली तो अब आपको लगा कि आप दुनिया को जीत लोगे, नहीं, आपको सुन के अच्छा लग रहा है, दैट इज फाइन। मैं कितनी बार तेरे से अगरबत्ती जलवाता हूँ, तो इसका मतलब क्या, मैं बोलता अगरबत्ती जलाओ, उसको धुआं जो उसकी खुशबू है वो अच्छी लगती है। जब पहली बार मौका आए थे हम जब भी हमें छोड़ने, तब लग रहा था मौका आने वाला है, ये बोलने का भाई इतने किलोमीटर रह गए, आज मौका। तुम्हारा हर महीने तो एक चक्कर तो अभी भी तो इसको छोड़ने जा रही है, फिर इसको लेने आएगी हफ्ते पर बाद। उसको भी उल्टा करके रखना, नहीं तुझे याद ही नहीं आएगा। उल्टा करके रखना, उल्टा करने पे कैसे आएगा? देख 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 देख, मेरे को एकदम इधर आ गया ना, वो पीछे ही आ रहा था। अभी तो ऊपर पहाड़ पे चढ़ेंगे तो कितना जैसे वैष्णो देवी के पहाड़ पे नहीं व्हाइट लाइटें दिखती है, गई तो है पर छोटी थी। कल पाँव जमीन पर नहीं लगते मेरे, उड़ते हुए जे कल पाँव जमीन पर नहीं लगते मेरे।
मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। इंडिया के भी एयरपोर्ट अच्छे हैं, मैंने कई जगह के देखे जैसे, पर ऐसा नहीं कि हम इंडिया के एयरपोर्ट को वो बता सकते हैं। जैसे ये वाला तो बहुत ही बढ़िया बना है, हालांकि गोवा का वाला तो नॉर्मल एयरपोर्ट है, छोटा जैसे होता है। दिल्ली का, हाँ वो दिल्ली का T3 बड़ा अपने आप में स्पेशल है। ये भी, हाँ ये वाला भी बहुत बढ़िया है, दिल्ली का T3 टर्मिनल। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है, वो साइज में बहुत बड़ा है, और हमारे एयरपोर्ट भी मतलब उससे कम नहीं है, साइज में छोटे हैं। और एक अभी तक हमने हाईटेक नहीं बनाए हैं, जैसे वहाँ पर सब ऑटो स्कैन सिस्टम है, हमारे यहाँ भी नहीं है। दुबई का एयरपोर्ट भी मैंने देखा, तो दुबई का एयरपोर्ट भी मतलब अपना दिल्ली का T3 एयरपोर्ट टक्कर देता है। ये जो मोपा का एयरपोर्ट बना है, ये तो अपने आप में ही देख ले, पूरा पहाड़ के ऊपर बनाया, बिल्कुल टॉप पे, कितनी हरियाली और कितना। ये पार्किंग ना, ये पार्किंग नहीं है। पार्किंग में लगाए, हैं? तुम लोग यहाँ उतरो, मैं गाड़ी पार्किंग में लगा के आता हूँ। मैंने गाड़ी ये पीछे लगा दी है पार्किंग में, और उनको तो मैंने लगेज के साथ वहीं उतार दिया था, और अब उसको थोड़ा सा समझा के अंदर भेज देंगे, और फिर आके हम यहाँ से गाड़ी निकालेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे स्विमिंग करने, और फिर वहाँ से घर। क्योंकि स्विमिंग का टाइमिंग मॉर्निंग का होता है सुबह 10 बजे से 6:30, सुबह उल्टा बोल रहा हूँ, 6 बजे से 10:30 बजे तक, और शाम को होता है 3 बजे से, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक। वो खड़े सामने, ये डिपार्चर है। अब यहाँ सामने पहले डिस्प्ले बोर्ड में फ्लाइट नंबर क्या दे रहा, याद है? हाँ तो आ जाओ, तो उसके आगे लिखा भी होगा गोवा टू दिल्ली। ये रहा डिस्प्ले बोर्ड, वहां पर पढ़ अपनी फ्लाइट कौन सी है। ठीक है, अपना आधार कार्ड ओरिजिनल और टिकट इनको दिखाना, ये अंदर जाने देंगे। बी रो है तेरी, बी रो में जाना, बैग चेक इन करना, और उस पे हैंडल विद केयर का स्टिकर लगवा लेना याद से, ठीक है? तेरा भी टाइम आने वाला थोड़े दिन में। तू लाइन में लगना है, टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? टिकट क्या है? फोन में टिकट दिखाना और आधार कार्ड ओरिजिनल दिखाना, ठीक है? और सुन, जैसे ही अंदर चेक इन वगैरह हो जाए ना, ये लगेज में डाल, ये तो डाल देना चेक इन में, फिर फोन कर देना, बाहर मैसेज कर देना। ये जा रही है अपनी पहली सोलो ट्रैवलिंग पे।
ये सेल्फ चेक इन करवा रहे हैं, पर सेल्फ चेक इन का फायदा क्या है, क्योंकि उसने बैग तो डालना ही है कैबिन उसमें चेक इन में। तो हमने उसको वो अंदर अभी इसने सेल्फ चेक इन भी कर ली है, बस बैग अब चेक इन में डालेगी और अभी उसको 2 घंटे लगभग बैठना है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग उसको एयरपोर्ट के अंदर छोड़ के आ गए हैं। एक छोटी सी दिक्कत हो गई थी, दिक्कत भी नहीं थी, अननेसेसरी की दिक्कत थी कि जैसे ही उसने पहले तो वो किसी ने उसको सेल्फ चेक इन कराई दिया, वो जो स्टाफ होती है एयरलाइंस के, तो उसके बाद वो फिर जब बैग को चेक इन करने के लिए देने लगी तो उन्होंने बोला कि अभी आप 16 साल के हुए हो, मतलब 16 साल के ही हो, तो आपको असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, तो और वो पेड सर्विस है। तो उसका फिर फोन हमारे पास आया, तो मैंने कहा मेरी बात करवाओ उनसे। तो उसने बोला कि भी आपकी बच्ची जो है वो 16 साल की है, तो इसको पेड असिस्टेंट, मतलब हम असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे और आपको उसका पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो मैंने कहा नहीं, वो अपना ध्यान खुद रख सकती है, हमें असिस्टेंट वगैरह की जरूरत नहीं है। आपने जब टिकट बुक करी तो उसमें एज आ तो रही थी, तभी आप बता दें। तो उसने कहा नहीं, फिर आप रुको, फिर हमें आपसे ना साइन लेने होंगे कि भी मतलब ये अकेले जा रही है। मैंने कहा ठीक है, हम तो खड़े ही हैं बाहर। फिर थोड़ी देर बाद हमने उसको कॉल किया तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मेरे से ही साइन ले लिए और मुझे भेज दिया, बैग चेक इन में कर दिया, वो सिक्योरिटी के लिए जा रही है। हम थोड़ी देर और यहाँ पर वेट करेंगे क्योंकि सिक्योरिटी चेक होने के बाद गेट नंबर 1 से उसकी फ्लाइट है, तो लास्ट फाइनल जो होता है वो सिक्योरिटी चेक होता है। तो बैग उसने चेक इन में दे ही दिया है, बोर्डिंग पास उसको मिल गया, उसकी फोटो उसने हमें भेजी दी है। तो बस अब हम 10-15 मिनट वेट करेंगे, जैसे वो सिक्योरिटी चेक करके गेट नंबर 1 के सामने बैठेगी, हमें बताइए कि हाँ भाई मैं आ गई हूँ यहाँ पे, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। तो ये है आज का हमारा पौधे मत खराब करना पहले। ये उससे बात कर रही है, मैं कह रहा हूँ चलो, तो ये कह रही नहीं, जब उससे कंफर्म हो जाएगी हाँ सिक्योरिटी चेक हो गया। उससे ज्यादा तो ये पैनिक कर रही है। अरे खिला दूंगा अभी कुछ, इसको भूख लग रही है सुबह सुबह। क्या इसको भी, इसका चटूरापन ही नहीं खत्म हो रहा। सुबह उठ के खाना है, और मैं तो सुबह भी कुछ नहीं खाया, अपना बिस्किट खाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो एयर होस्टेस को बोल दे। अरे क्या प्रॉब्लम होगी यार, पागल है क्या? प्रॉब्लम होगी वो गाजा पट्टी पे भेज रहे हैं गाड़ी के पास। फाइटर प्लेन में जा रही है, पैसेंजर प्लेन में जा रही है, इसके अलावा और 200 लोग होंगे। हमने कहा, आपने कहा। चलो तो अब हम चल रहे हैं यहाँ से, हाईवे से ही जाएंगे। तो हाईवे पर ही है हमारा स्विमिंग जो स्टेडियम है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो भी हाईवे पर ही है। और वहीं पर कैंटीन है, कैंटीन में कुछ खाएंगे, फिर घर जाएंगे, थोड़ा सा सोएंगे, स्विमिंग करेंगे, तभी तो वहाँ जाएंगे, खाली खाने के लिए थोड़ी जाएंगे वहाँ। अच्छा, वो पार्किंग की स्लिप का देखिए वही है ना जो अभी मिला था हमें एयरपोर्ट पे। यहाँ पर एक सब्सक्राइबर भी मुझे मिले, कह रहे हैं जी मैं आपके वीडियो देखता हूँ, और तो मैंने बोला कि नहीं, नाम नहीं पूछा। नाम पूछा। पार्किंग की स्लिप का है मेरे पास है। कितने पैसे की? पता नहीं, 30 रुपए आधे घंटे के थे, फिर उसके बाद बढ़ते चले गए। वो तो वही बताएंगे। हमको किधर से निकालना है? कैसा लग रहा है आपका बच्चा बिना मतलब के सोलो ट्रैवलिंग पे गया है पहली बार? अभी लग रहा है अच्छा भी लग रहा है, मतलब और क्या लग रहा है? थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है। इसमें अजीब की क्या बात है? गाजा पट्टी पर गया आपका बच्चा? नहीं, वो तो मुझे भी पता है वैसे।
हाँ, ये कि इंडिया जैसे देश में पैदा होने के बाद आपको अजीब लग रहा है। ओए होए, क्या गाना है यार। जीने की चाहत ना होती और जीने की चाहत ना होती, कर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। इस गाने को सुन के वो आता है गाना, गजब खोपड़ी डॉन की होते। कौन सी पिक्चर का है मालूम है? ओ डार्लिंग ये है इंडिया, शाहरुख खान की, अमरीश पुरी। मतलब मैं सोचता हूँ कोई ऐसी पिक्चर कैसे बना सकता है। देखिए, ओ डार्लिंग ये है इंडिया, गजब खोपड़ी डॉन की होते। अरे वो अमरीश पुरी मर जाता है, बाद में जावेद जाफरी उसकी जगह ले लेता है। पूरी पिक्चर एक रात में बनी है, शाहरुख खान। हाँ, दीपा शाही। हाँ, दीपा शाही। क्या देख, कितने खूबसूरत पहाड़ों के अंदर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और हम पूरी तरह कंस्ट्रक्शन को भी गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जिस रोड पर हम चल रहे हैं वो भी कंस्ट्रक्शन की वजह से ही बना है। अब हम दूसरी कंस्ट्रक्शन को देख के उंगली नहीं उठा सकते, पर हमें ये फील होना चाहिए कि हम जिस सड़क पर चल रहे हैं उसकी बदले में कीमत। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि कंस्ट्रक्शन हमें लिमिटेड करनी चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी ही। पर आदमी अपनी जरूरतों का विस्तार कर रहा है ना, जरूरतों को ही बढ़ा रहा है। प्रॉब्लम ये है, मतलब पहले उसके लिए जरूरत सिंगल लेन की थी, फिर डबल लेन हुआ, फिर 4 लेन हुआ, तो आदमी अपनी जरूरत भी बढ़ा रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम उसको एयरपोर्ट पे छोड़ करके आ गए हैं। उससे सिक्योरिटी चेक कर लिया, उसकी फ्लाइट 20 मिनट लेट है। 9 बजे की फ्लाइट थी, जो अब उसने, अभी हमारी बात हुई है तो 9:20 की फ्लाइट हो गई है। तो हमने कहा ठीक है, जैसे ही फ्लाइट पे बैठेगी हमें फ़ोन करके फिर फ्लाइट मोड ऑन कर देना। तो देखते हैं। ये सुबह सुबह का नज़ारा है यहाँ का, ये हाउस बोट। ये लोग फिशिंग करते हुए। हमने स्विमिंग नहीं की क्योंकि मौसम ठंडा था। पहल को भी थोड़ा जुकाम हो रहा था, मैं करता तो फिर वो भी जिद करती, तो हमने अवॉइड किया। ये लाइट बंद करूं या ये तो अंदर से भी हो जाएगी? ये लाइटें भी चालू हैं, ये भी बंद करनी है अभी जाके। हम सुबह सुबह गए थे अंधेरे में, 6 बजे अंधेरा था काफ़ी, तो ये लाइटें जल रही थी, अभी हम बंद करेंगे। मेरे पास घर की चाबी भी नहीं है, टोनी भौंकेगा मेरे को देख के।
ये रही मिली और एक काली बिल्ली। टोनी को मालूम पड़ गया मैं आ गया हूँ, भौंकना शुरू कर दिया उसने। यूकी भी आ गया। क्या हुआ? मैंने कहा जब पापा मेरे चाबी दे वेट कर रही हूँ, वो मेरे साथ साथ ही चल रही है। पापा तो झूले को कंट्रोल करके वो झूला जाएगा सही रहो। ये सबसे पहले बाहर की लाइट बंद करिए वाली। स्ट्रीट लाइट तुमने बंद करी आगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे खींचना पीछे। शाम तक टोनी जेरी एकदम बाहर आएंगे। आ गए, वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। इसको कोई मतलब ये आ गई। अरे मेरे को भी ओए ओए आ गए, वो टोनी आ गया। मारो 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 मारो, लड़ो नहीं टोनी टोनी। तुम लोग मत खेलो, मैं अभी आके अकेला खेलूंगा। इसको कोई मतलब नहीं है, ये बिल्लियों को कोई मतलब नहीं होता। मालिक आया नहीं आया बस हैरी सूंघने आ जाती है, हाथ में क्या लेके क्या है? सोना गई, सोना गई। देखो देखो सोना से लड़ता है ना जब बाहर जाती है कहीं तो सोना नहीं दिख रही है कहाँ है। अभी चार लड़ेगा किससे? पहले बाहर की लाइट बंद करो। हाँ